वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम रिलेशन का एंड कर चुके हैं। आज हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा फंक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। हम एक फंक्शन एज ए मशीन जैसे जूसर या आलू चिप्स की कोई भी मशीन एज ए फंक्शन के रूप में लेते हैं। जैसे ही जूसर में हम मैंगो जूस यानी इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंट इनपुट्स होना चाहिए, जैसे हम किसी इनपुट्स को मशीन में डालते हैं, सपोज करो हमने मैंगो प्लस मिल्क मैंगो जूसर में डाला तो आउटपुट के रूप में मैंगो जूस प्राप्त होगा हमें। तो यहाँ पर हमारा मैंगो प्लस मिल्क इंडिपेंडेंट यानी इनपुट्स का काम करेंगे। जैसे किसी मशीन में डालेंगे तो आउटपुट के रूप में हमें मैंगो जूस गिवन होगा। तो इसी तरह सपोज करो कि हम मशीन जो कि एज ए फंक्शन है, इसमें हम ऑरेंज डालते हैं। जैसे इसमें ऑरेंज डालते हैं तो आउटपुट के रूप में ऑरेंज जूस गिवन होता है। सपोज करो ये आलू चिप्स की मशीन है। जैसे ही हम इनपुट्स आलू इसमें डालेंगे तो आउटपुट्स के रूप में हमें आलू चिप्स प्राप्त होंगे। तो जो हमारा इंडिपेंडेंट इनपुट्स है उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो हमारा आउटपुट है उसको हम रेंज कहते हैं। तो इस तरह से हमारा एज ए मशीन जो कि फंक्शन है वो इनपुट और आउटपुट से मिलकर बना है। किसी भी फंक्शन का रेंज और डोमेन हमेशा गिवन होना चाहिए। फंक्शन से पहले हमको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया y इक्वल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो x है वो स्क्वायर के रूप में है। सपोज करो मैं x इक्वल 0 -1 +1 -2 +2 सपोज करता हूँ। तो देन उस कंडीशन में हमारा सेट फर्स्ट ए जो इनपुट है, इनपुट्स है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 0 -1 +1 -2 +2 रखता हूं, ये हमारा x है, इनपुट्स हमारा x है, और y इक्वल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है, और ये हमारा आउटपुट है, आउटपुट्स है। ये सेट बी सपोज करते हैं। जैसे मैं यहाँ x 0 रखता हूं तो y हमारा 0 आता है, तो y हमारा 0। तो इस x 0 रखने पर y भी 0 आया हमारा। इसी तरह x जब -1 रखते हैं तो y हमारा +1 आता है। तो जब x हम 1 रखते हैं, -1 रखते हैं तो +1 आता है। इसी तरह जब x हम +1 रखते हैं तो भी हमारा y +1 आता है। इसी तरह x जब हम -2 रखते हैं तो y हमारा +4 आता है। इसी तरह जब हम 2x इक्वल +2 रखते हैं तो भी हमारा y +2 आता है। तो इस तरह 2 और 3 0 1 ये 2 ये 3 सपोज करते हैं। अब हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं इसको। -1 पर +1
इसी तरह 0 पर 0, +1 पर 1, -2 पर 4 और +2 पर 4। तो ये हमारे इनपुट्स x की वैल्यू रखने पर आउटपुट्स गिवन होते हैं। ये हमारा डोमेन है और ये हमारा रेंज है। B को हम को डोमेन कहते हैं। अब हमारे पास जो हमें इसमें डोमेन गिवन हुआ, -1, -2, -1, 0, 1, 2, तो ये हमारा डोमेन गिवन हुआ। और रेंज 1, 0, 1 और 4, 0, 1 और 4, ये हमारा रेंज गिवन हुआ। अब हम जो फंक्शन का पहला सेट होता है उसके एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं, और फंक्शन के सेकंड सेट के एलिमेंट को, जिनसे एरो के निशान निकलते हैं, वो हमारे रेंज होते हैं। कंडीशन यही होनी चाहिए बस कि हमारे यहाँ पर एक से ज्यादा एरो के निशान नहीं होने चाहिए। तो अब हमारा डोमेन -2, -1, 0, 1, 2, रेंज हमारा 0, 1, 4, जहां एरो के निशान हमारे मिल रहे हैं 0, 1 और 4, 0, 1 और 4। और डोमेन 0 एरो का निशान जा रहा है, -1 से एरो का निशान जा रहा है, -2 से एरो का निशान जा रहा है, +1 से एरो का निशान जा रहा है, +2 से एरो का निशान जा रहा है। तो डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन के फर्स्ट एलिमेंट के जो एरो के निशान जहां से जाते हैं वो डोमेन होते हैं। अब जो यहाँ से एरो के निशान निकलकर सेकंड आउटपुट्स पर जाते हैं वो हमारी रेंज होती है। और कोडोमेन, अब जिस पे कोई भी एलिमेंट नहीं आता, तो ये हमारे कोडोमेन होते हैं। फंक्शन मैपिंग F such that A denoted B is considered as a function if every element in domain set A has exactly one output in codomain set B। इस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहला काम, जो हमारा सेट A है उससे एक एवरी एलिमेंट आउटपुट होना चाहिए सेट बी के लिए, यानी कोडोमेन के लिए। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये हमारा कोई सेट ए है, इसमें मैंने 1, 2, 3, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट है, सेट बी है, जिसको हमको अब इसमें हमने 3 एलिमेंट x, y, z। अब जैसे यहां से एक एरो का निशान y पे आया, यहां से नंबर 2 से भी एक एरो का निशान y पर आया, और 3 से एक एरो का निशान z पे आया। अब इनपुट से एवरी एलिमेंट से एक आउटपुट निकल रहा है, आउटपुट आउटपुट आउटपुट। तो ये हमारा मैपिंग फंक्शन हो गया, मैपिंग फंक्शन, मैपिंग फंक्शन। अब इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। अब इसी तरह सपोज करो 1, 2, 3, ये आउटपुट x, y, अब x, y है,
तो अब यहां से एक एलिमेंट इसके पास, अब 2 से एक एलिमेंट इसके पास, अब 3 से, अब 2 से ही यहां पर एक एलिमेंट और ले लेते हैं, अब 2 से एक एलिमेंट जेड के पास। अब इस एग्जाम्पल में, इस मैपिंग में थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। 1 से तो एक एलिमेंट आउटपुट हो रहा है, अब 2 से कितने एलिमेंट आउटपुट हो रहे हैं? 2 एलिमेंट आउटपुट हो रहे हैं। तो ये हमारा नॉट मैपिंग फंक्शन होगा, नॉट मैपिंग फंक्शन। इसी तरह में एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल 3। इसमें हमने 1 2 3 1 2 3, इसमें हमने x y 2 ले लिए। अब 1 से और यहाँ पे सपोज एक और ले लेते हैं। अब इससे कोई 2 एलिमेंट्स निकल रहे हैं, इससे कोई एरो का निशान नहीं निकल रहा है, और 3 से हम डायरेक्टली जेड पे आ रहे हैं, या 3 से हम सपोज करो वाई पे आ जाए। तो अब हमारा 1 से जो 2 एलिमेंट निकलने के कारण यहां पर एवरी एलिमेंट 1 होना चाहिए था इनपुट्स, लेकिन यहां पर 1 से 2 आउटपुट्स हो रहे हैं। तो ये भी हमारा नॉट मैपिंग फंक्शन है, नॉट मैपिंग फंक्शन। तो 1 से y पे, 2 से y पे, 1 से भी एरो का निशान 1 है, 2 से भी एरो का निशान 1 है, 3 से भी एरो का निशान 1 है। यहां पर हम 1 या 1 से मोर देन हो सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारा जो इनपुट है 1 होना चाहिए, ओनली 1 एलिमेंट होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो हमारा फंक्शन मैपिंग कहलाएगा। ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा फंक्शन यानी ग्राफ हमारा फंक्शन है या नहीं? तो एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से गिवन करेंगे कि हमारा जो ग्राफ फंक्शन है वो, यानी ग्राफ जो है वो फंक्शन है या नहीं। सबसे पहले एग्जाम्पल 1, y इक्वल एफ एक्स, डिनोटेड एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल एक्स स्क्वायर ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला की इक्वेशन को यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो इफ x इक्वल 0 तो देन y इक्वल 0, तो x इक्वल 0, y इक्वल 0। इफ x इक्वल -1 then y equal +1. If x equal +1 then y equal +1. तो x equal +1, x equal -1। इसी तरह if x equal -2 then y equal 4. If x equal +2 then y equal +4। तो ये हमारा -2, ये +2। इस टाइप का हमें पैराबोला टाइप का ग्राफ गिवन हो जाएगा। अब पैराबोला का ग्राफ गिवन होने के बाद जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं हो रहा है। जब कोई भी पॉइंट जैसे -1 +1 +1 +1 -2 यानी जितने भी कोऑर्डिनेट हैं कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। जब कोऑर्डिनेट हमारे रिपीट नहीं होते उस टाइप में हमारा फंक्शन यानी
हमारा ग्राफ फंक्शन होता है, यानी ग्राफ यानी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। या फिर हम जैसे इस पर कोई एक वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन इसको कितनी जगह कट कर रहा है? 1 जगह। तो जब 1 जगह 1 बार कट कर रहा है, तो जब भी हमारा कोई वर्टिकल लाइन किसी कर्व को 1 टाइम्स कट करेगा, तो ऐसे ग्राफ को हम फंक्शन मैपिंग कहेंगे। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं। एग्जाम्पल 2, y स्क्वायर इक्वल x। अब हमने यहाँ पे y स्क्वायर कर दिया, यहाँ x स्क्वायर कर दिया। ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। इसी तरह हम यहाँ पर अब y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू गिवन होगी। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा पैराबोला की इक्वेशन होने के कारण वो इस टाइप का होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन कट करूंगा, वर्टिकल लाइन करूंगा, तो वो इस कर्व को 1 से ज्यादा बार कट कर रही है। तो जब 1 से ज्यादा बार कट कर रही है, तो ये हमारा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारी जो वर्टिकल लाइन थी 1 टाइम्स कट हो रही थी, ये अलग कर्व है, ये अलग कर्व है। तो ये 1 टाइम्स कट हो रही है, ये भी अलग टाइप यानी 1 कट हो रही है। अब यहाँ पे हमारा जो है ये लाइन वर्टिकल लाइन, इसे 2 बार कट कर रही है। जो ये वर्टिकल लाइन है, ये दूसरी वर्टिकल लाइन है। ये वर्टिकल लाइन इस कर्व को 1 बार ही कट कर रही है। अब ये वर्टिकल लाइन इसको 2 बार कट कर रही है। तो ये हमारा यानी ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो नॉट फंक्शन। तो ये हमारा नॉट फंक्शन होगा और ये हमारा फंक्शन होगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में जब भी कोई वर्टिकल लाइन 1 बार कट करेगी, तो हमारा फंक्शन यानी ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और 1 से ज्यादा बार कट करेगा तो वो ग्राफ हमारा फंक्शन को नॉट रिप्रेजेंट करेगा। फंक्शन को डीपली समझने से पहले हम डोमेन को डीपली समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल 3 साइन अंडरवुड में पाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी हमारा फंक्शन होना चाहिए 0 या 0 से मोर देन होना चाहिए। किसी भी डोमेन को गिवन करने से पहले हम सबसे पहले फंक्शन को देखते हैं। साइन भी हमारा एक फंक्शन है, अंडरवुड भी हमारा एक फंक्शन है। तो सबसे पहले हम पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर 0 या 0 से मोर देन होना चाहिए। तब इसके फैक्टर करने पर पाई बाई 3 माइनस एक्स पाई बाई 3 प्लस एक्स ग्रेटर 0। अब यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ रही है। x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल पाई बाई 3। अब इसे क्रिटिकल पॉइंट से देखते हैं। पहले ये हमारी कोई लाइन है, तो इस लाइन में ये हमारा कोई 0 वाला पॉइंट है। तो ये हमने पाई बाई 3 और ये हमने माइनस पाई बाई 3। प्रत्येक क्रिटिकल पॉइंट अल्टरनेट होता है, प्लस माइनस। तो अब हमारा ये प्लस माइनस प्लस है। तो यदि पावर इवन होती है तो चेंज नहीं होता उस कंडीशन पर। यदि पावर में इवन फंक्शन नहीं है तो उस समय प्लस माइनस। तो अब हमारा जो फंक्शन है इससे मोर देन है, और तो अब हमारा जो डोमेन होगा इसका
माइनस π/3 π/3 होगा। यानी हमारा ये पॉइंट हो गया, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल 1/√mod ऑफ x माइनस एक्स। अब यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो अपोन में है, तो अपोन वाले फंक्शन में हमेशा हमेशा याद रखना होगा मोड ऑफ x माइनस एक्स ग्रेटर 0, अर्थात ये पूरा फंक्शन हमारा फाइनाइट होना चाहिए। जब फाइनाइट होगा तो उस कंडीशन में ये ग्रेटर 0 होगा। तो मोड ऑफ x इक्वल x। मोड के बारे में हमने पढ़ रखा है, कोई भी फंक्शन जब मोड होता है तो वो माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। माइनस के लिए लेस देन 0 और प्लस के लिए ग्रेटर इक्वल 0। यदि ये कंडीशन लेता हूं x प्लस, यहाँ पे प्लस रखता हूं, ये प्लस रखता हूं, तो ये 0 की कंडीशन हो जाएगी। तो प्लस x नॉट पॉसिबल, तो प्लस x हमारा नॉट पॉसिबल होगा। तो प्लस x हमारा जब नॉट पॉसिबल होगा तो हमारी उस समय कंडीशन माइनस से स्टार्ट होगी। माइनस से स्टार्ट करके हम कहां तक आ सकते हैं, 0 तक आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारा डोमेन होगा, अब माइनस मैंने इसलिए कैंसिल किया, जैसे मैं यहाँ प्लस रखूंगा, ये भी प्लस रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, जबकि हमारी कंडीशन है 0 से मोर देन, इसलिए मैंने इस वाली कंडीशन को नॉट एग्जिस्ट कर दिया, क्योंकि ये यदि पॉजिटिव होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। इस कंडीशन को मैंने लिया, इस वाली कंडीशन को। इस कंडीशन में हमारा माइनस, यदि प्लस इन्फिनिटी रखता हूं तो माइनस इन्फिनिटी आता है, 0 रखता हूं तो 0। तो अब हमारा जो डोमेन होगा इसका माइनस इन्फिनिटी टू 0 होगा, तो ये हमारा इसका डोमेन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल log x प्लस 3/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। इफ x प्लस 3 ग्रेटर 0, तो x इक्वल x ग्रेटर -3, तो ये हमारा ग्रेटर 0 होना चाहिए। अब इसी तरह इफ ये हमारा कुल मिला के पॉजिटिव होना चाहिए, तो जब पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन के लिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमारा नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो अब नॉट इक्वल 0, तो इसके फैक्टर करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 नॉट इक्वल 0। तो x कॉमन लेने पर, प्लस 1 कॉमन लेने पर, तो x प्लस 1 x प्लस 2 नॉट इक्वल 0। तो x इक्वल -1 -2 नॉट इक्वल। अब हमने पहली कंडीशन तो ग्रेटर -3 है और दूसरी कंडीशन -1 और -2 है, तो ये हमारा ऑर्डर पेयर के काम में काम करेगा और ये इंटरवल के रूप में काम करेगा। तो अब इसका जो डोमेन है, तो जरा बेटा ध्यान देना, इसका जो डोमेन है -3 इन्फिनिटी, -3 इन्फिनिटी। अब ये नॉट इक्वल है तो इसको माइनस कर देंगे, इसमें से -1 -2। अब इससे हमारा जो डोमेन निकला -3 और इन्फिनिटी -3 से मोर देन कंडीशन है नहीं,
इसलिए मैंने इन्फिनिटी से लेस देन ले लिया, क्योंकि ये फाइनाइट होना चाहिए। तो -3 से इन्फिनिटी, उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला, तो ये ऑर्डर पेयर के रूप में यानी कैरी के रूप में मैंने लिख लिया। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर होगा। ये कंपटीशन जेईई में कितनी बार इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x) √2 cos x minus √3। तब इसका डोमेन गिवन करने के लिए पहला काम 2 cos x माइनस √3। अंडरवुड में इसलिए नेगलेक्ट कर दे रहा हूं, जब मैं ग्रेटर इक्वल 0 लिखता हूं तो स्क्वायरिंग करने पर भी ग्रेटर 0 होगा, इसलिए मैं अंडरवुड को नेगलेक्ट कर दे रहा हूं। अब हमारे पास जो कंडीशन है ये पॉजिटिव 0 या 0 से मोर देन होनी चाहिए कंप्लीट f(x) की वैल्यू। तो उस कंडीशन में मैंने ग्रेटर इक्वल 0 लिया, तो 2 cos x इक्वल √3। तो cos x ग्रेटर इक्वल √3/2। तो x बिलोंगिंग, अब ये √3/2 -π/6 और π/6 से रिलेटेड है। तो जो हमारा x बिलोंगिंग कर रहा है यहाँ पर -π/6 और +π/6 कर रहा है। यदि मैं कोस का ग्राफ तो ये हमारा 0 है, ये हमारा पाई है और ये हमारा -π है, ये हमारा 2π है और ये हमारा -2π है। तो हमें यहाँ पर √3/2 हमने ये वैल्यू सपोज कर ली। ये हमारा -π/6 है, ये π/6 है। अब इससे हमने ये लाइन ड्रा कर ली अपनी तरफ से। तो अब जो इससे ऊपर की लाइन जो होगी ये हमारा डोमेन लाइन होगी, ये हमारी डोमेन लाइन होगी, क्योंकि इससे नीचे की वैल्यू हमारी π/6 से लेस देन होगी। तो हमें π/6 या उससे मोर लेना है। तो ये जो हमारा कर्व है ये डोमेन का है। अब जो कोस का टाइम पीरियड होता है वो 2π होता है, कोस का जो टाइम पीरियड होता है 2π। तो अब इसका जो डोमेन होगा उसमें हमें 2n प्लस करना होगा अपनी तरफ से। तो थोड़ा सा हमें, तो अब इसका जो डोमेन होगा कोस का टाइम पीरियड जो होता है वो 2nπ होता है। तो उसमें 2nπ में से ये माइनस कर देंगे, 2nπ -π/6 और 2nπ प्लस π/6। तो ये हमारा इसका डोमेन हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार और फोकस करते हैं। 2 cos x माइनस √3 ग्रेटर 0, ये पॉजिटिव होना चाहिए, 0 या 0 से मोर देन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में x ग्रेटर इक्वल √3/2 जो कि ये π/6 की वैल्यू है। 2nπ इसका टाइम पीरियड होता है। तो इस वैल्यू में हमने 2nπ ऐड कर दिया तो वो हमारा डोमेन हो गया इसका। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर आ गया। होमवर्क क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और बाई चांस नहीं होते हैं तो मेरे से कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।